नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार ई सफलता ऑनलाइन कोचिंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट हल करते हैं 6 नंबर का, क्योंकि हम 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आज हम जो कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट वो 6 नंबर का है। आइए आज के प्रैक्टिस सेट को हम देखते हैं। अगर किसी ने पीछे वाले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं ई सफलता ऑनलाइन चैनल पर। और टीजीटी पीजीटी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी प्लेलिस्ट में लोड है आपके चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? लोकायतन, पल्लव, चिदंबरा, उत्तरा। तो बताइए। एक का आपका सी सही है, चिदंबरा। प्रश्न 2 देखेंगे। प्रश्न 2 दो नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास के पहले लेखक कौन थे? ग्रियर्सन, गारसा दातासी, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दो का बी सही है, गारसा दातासी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। आइए प्रश्न 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न, इनमें से स्वयंभू की रचना कौन सी है? पौमचर्यु, महापुराण, भविष्यत कथा, संदेश रासक है। ये शासक नहीं है यहाँ पर, संदेश रासक। बताइए। 3 का आपका उत्तर पहला सही है, पौमचर्यु। प्रश्न 4 देखेंगे। आइए प्रश्न 4, इनमें से आल्हखंड किस रचना को कहा जाता है? बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमार रासो, खुमाण रासो। प्रश्न चौथे का 3 सही है, यानी सी सही है, परमाल रासो। आइए अगला प्रश्न देते हैं। प्रश्न 5। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक सेकेंड, बैटरी डाउन हो गई है। हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को क्या नाम दिया? वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, आदिकाल। 5 का पहला सही है, वीरगाथा काल। प्रश्न 6 देखते हैं। मृगावती के रचयिता इनमें से कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन। प्रश्न 6 का सी सही है, कुतुबन। प्रश्न 7, आइए 7 को देखते हैं। हरिया हरक्यूलिस की कहानी के लेखक कौन है? कुबेरनाथ, मनोहर श्याम जोशी, निर्मल वर्मा, कमलेश्वर। 7 का बी सही है, मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट प्रश्न 8। आइए 8 नंबर देखते हैं। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर। 8 का आपका बी सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट प्रश्न 9, उत्तर कबीर के रचयिता हैं? नामवर सिंह, काशीनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह, लीलाधर जगुड़ी। बताइए। 9 का जो उत्तर है वो सी है, केदारनाथ सिंह। आइए प्रश्न 10 देखते हैं। 10, दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति के लेखक हैं? रामविलास शर्मा, गजानंद माधव मुक्तिबोध, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10
10 का सी सही है, नाम और सिंह। आइए प्रश्न 11 देखते हैं। 11, प्रश्न 11, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पर 11। निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। तो देखिए, काव्य दिया है आपका बीभत्स यानी विस्मय दिया है, अद्भुत के सामने निर्वेद है, करुणा के सामने जुगुप्सा है और शांत के सामने शोक है। तो आपको बताना है कि कौन सा किस में मैच करता है। और इसके जो कोड दिए हैं, ये दिए हैं यहाँ पर कोड, तो आपको पहले मिलान करना है और छोटा की दे रहा हूँ, मिलान करके आपको कोड लगाना है। ये लीजिए, पूरा देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे। तो आपने मिला लिया होगा। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लोग कि बीभत्स यानी जुगुप्सा से मैच करता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि का 3 कौन सा है। तो का 3 इसमें है, तो ये सही है। बाकी इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, तो इसका मतलब पहला आपका सही हो गया। 11 का ए सही है। आइए प्रश्न 12 देखते हैं। अष्टछाप के संस्थापक का नाम बताइए। वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ और सूरदास। 12 का सी सही है, विट्ठलनाथ। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न 13, बघेली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी। 13 का ए सही है, पूर्वी हिंदी। 14, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 दिसंबर, 14 सितंबर, 14 अक्टूबर, 14 फरवरी। तो 14 का जो है आपका 14 सितंबर यानी बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न 15, कौन सी कृति रामविलास शर्मा की नहीं है? निराला की साहित्य साधना, कार्ल मार्क्स भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन। 15 का डी सही है, कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन। 15 के बाद आइए प्रश्न देखते हैं 16। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं कमलेश्वर, भीष्म शाहिनी, गिरिराज किशोर, शिव प्रसाद सिंह। 16 का सी सही है, गिरिराज किशोर। प्रश्न 17, मुझे चांद चाहिए की नायिका का नाम है? वर्षा वशिष्ठ, मोहिनी शर्मा, निर्मला वशिष्ठ, कुसुम जोशी। 17, तो 17 का जो उत्तर है ए सही है, वर्षा वशिष्ठ। नेक्स्ट 18, 18 देखते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे किस लेखिका की आत्मकथा है? मृदुला गर्ग, मैत्रेय, पुष्पा, उषा प्रियमदा, शीला झुनझुनवाला। 18 का बी सही है, मैत्रेय, पुष्पा। नेक्स्ट आइए 19 देखते हैं। बिन पग चले सुने बिन काना में कौन सा अलंकार है? प्रतीप, विशेषोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान। 19 का सी से ये विभावना। आइए प्रश्न 20 देखते हैं, अगले पेज पर है 20 नंबर। तो आपकी स्क्रीन में ये रहा 20 नंबर का प्रश्न, ये लीजिए 20। इनमें से असंगति अलंकार किस पंक्ति में है? ए, हृदय घाव मेरे पीर रघुवीर। बी, चांद कलंकी वह निर्लंकु। सी, सजना है मुझे सजना के लिए। और
डी में है पीपर पात सरिस मन डोला। आपको बताना है इसमें से असंगति अलंकार किस पंक्ति में है। 20 का आपका ए सही है। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर। नेक्स्ट प्रश्न 21 किस मात्रिक समछंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 पर यति होती है तथा प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु या 2 गुरु वर्ण होते हैं। दोहा, सोठा, रोला, बरवय। 21 का सी सही है आपका। अब देखिए इसमें से एक ये भी बनता है, इसमें जो उत्तर दिया है कि इसका वो दिया है रोला, लेकिन अगर मैं पहले 11 फिर 13 पर इति करूं तो ये आपका दोहा हो जाएगा, याद रखिएगा। तो इसका आपका उत्तर सी। नेक्स्ट 22 रस अपकर्ष का दोषा किस आचार्य का कथन है। आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य रुद्रट, आचार्य दंडी। 22 का बी सही है आचार्य विश्वनाथ। नेक्स्ट 23 राधो गीध गोद करी लीन्हो नयन सरोज स्नेह सलिल सुचि मनहु अरघ जल दीन्हो। इस पंक्ति में कौन सा रस है। जो ये पंक्ति दी है इसमें रस बताना है, रौद्र है कि शांत है कि करुण है कि वात्सल है। 23 का आपका जो उत्तर है वो सी है करुण। नेक्स्ट 24 आइए प्रश्न 24 देखते हैं। रीतिकाल का वह कवि कौन सा है जिसने वीर रस में कविता लिखी है। बिहारी, भूषण, घनानंद, मतीराम। 24 का बी सही है भूषण। प्रश्न 25 रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 25 का सी सही है मिश्र बंधु। 26 प्रश्न 26 हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामगौर वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। 26 का आपका ए सही है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। नेक्स्ट 27 चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी इनमें से कौन सी है। पुरस्कार, तीर्थयात्रा, शतरंज के खिलाड़ी, उसने कहा था। 27 का डी सही है उसने कहा था। प्रश्न 28 आई 28 को देखते हैं। अंधा युग नाट्य रूप है एकांकी का, गीति नाटक का, प्रतीकात्मक नाटक का, ऐतिहासिक नाटक का। 28 का बी सही है गीति नाट्य का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला प्रश्न 29। आइए निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा सही कोड का चयन कीजिए। इसमें कोड भी है। काव्य प्रकाश के सामने पंडित राज जगन्नाथ है, नाट्य शास्त्र के सामने आचार्य मम्मट है, साहित्य दर्पण के सामने आपका दिया है भरत मुनि और घा में दिया है रस गंगाधर के सामने आचार्य विश्वनाथ। अब आपको मिलान करना है। इसके जो कूट हैं वो आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। ये हैं आपके कूट, इनको आपको मैच करना है, इसके बाद लगाना है। तो आशा करता हूँ कि आपने इनको मैच कर लिया होगा। और जो इसका उत्तर सही है 29 का वो आपका बी सही है। मिला लीजिएगा बी सही है क्योंकि का जो है 2 से मैच कर रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए का यानी काव्य प्रकाश किसकी है, आचार्य मम्मट की रचना है। ठीक है, तो बी सही है आपका 29 का। आइए अगला देखते हैं।
एक सेकेंड। प्रश्न 30, प्रश्न नंबर 30 देखेंगे, एक सेकेंड। प्रश्न 30, निम्नलिखित महाकाव्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। पहले कौन है? फिर ए में दिया है परिप्रवास पद्मावत साकेत कामायनी, बी में दिया है कामायनी साकेत पद्मावत परिप्रवास, सी में दिया है पद्मावत परिप्रवास साकेत कामायनी, डी में है साकेत परिप्रवास कामायनी पद्मा। बताइए 30। तो इसका आपका सी सही है। पहले पद्मावत है, फिर परिप्रवास है, फिर साकेत है, फिर कामायनी है। आई प्रश्न 31। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कवित्री, कवयित्री, कवयित्री, कवयित्री। 31 का डी सही है, कवयित्री। प्रश्न 32, प्रतिदिन में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। 32 का सी सही है, अव्ययी भाव। प्रश्न 33, ये रहा आपकी स्क्रीन पर 33। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? यण, गुण, व्यंजन, अयादि। 33 का आपका ए सही है, यण, क्योंकि अभि प्लस अर्थी होता है अभ्यर्थी। अभ्यर्थी लिखा है यहाँ पर। तो अगला 34, चंद्रमौली में समास बताइए। तत्पुरुष, दिगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। चंद्रमौली। 34 का डी सही है, बहुब्रीहि। नेक्स्ट प्रश्न 35, नागार्जुन का पूरा नाम क्या है? रघुवीर सहाय, वैद्यनाथ मिश्र, सुदामा पांडे, मोहनलाल। बताइए 35 का बी सही है, वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट 36, कीर्तिलता के रचयिता का नाम क्या है? स्वयंभू, विद्यापति, जगनिक, अमीर खुसरो। 36 का आपका बी सही है, विद्यापति। प्रश्न 37, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? पावक, हुतासन, अनिल, कृषाणु। 37 का सी सही है, अनिल। अनिल माने हवा होती है, अनल माने आग होती है। नेक्स्ट 38, इनमें से स्वर्ण का पर्यायवाची छाटिए। जातरूप, सवर्ण, रजत। इसको भी देख लीजिए, भरक, ताभ। 38 का जो आपका उत्तर है पहला सही है, जात रूप। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं प्रश्न 39। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन 39। नूतन का सही विलोम क्या है? पुरातन, नवीन, पुराना, प्राचीन। 39 का ए है, पुरातन। 40, जिसका निवारण करना कठिन हो उसे कहेंगे अनिवार्य, अनिवार्य, दुर्निवार, वैकल्पिक। 40 का सी सही है, दुर्निवार। नेक्स्ट 41, जिस नायिका का पति परदेश चला गया हो उसे कहेंगे आगत पत्रिका, प्रोसित पत्रिका, वियोगिनी या प्रवृत्त पत्रिका। 41 का आपका
बी सही है, प्रोसित पत्रिका। नेक्स्ट 42 42 चंपू का तात्पर्य है जिससे नाव चलाई जाती है। चंपा का फूल, गद्य पद्य मिश्रित रचना, सिर में चंपी करना। 42 का सी सही है, गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहते हैं। नेक्स्ट 43 भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना का सही अर्थ क्या है? बिल्ली का भीग जाना, डर जाना, हार मान लेना, लज्जित होना। 43 का बी सही है, 43 का बी, डर जाना। तो आइए 44 को देखते हैं। प्रश्न 44, आकाश पाताल एक करना का अर्थ दिए गए विकल्पों में छांटिए। ऊंचे पद पर पहुंचना, महत्वाकांक्षी होना, अत्यधिक प्रयास करना, बड़ी बड़ी बातें करना। 44 का सी सही है, अत्यधिक प्रयास करना। 45 कालिदास की कौन कृति बृहत्त्रयी में शामिल है? रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, कोई नहीं। 45 का डी सही है, इनमें से कोई नहीं यानी बृहत्त्रयी में ये शामिल नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 46 इनमें से बृहत्त्रयी में शामिल कृति है? मुद्राक्षस, उत्तर रामचरितम, किरातार्जुनीयम, इनमें से कोई नहीं। 46 का सी सही है, किरातार्जुनीयम। नेक्स्ट 47 ध्वन्यालोक के रचयिता हैं? आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, जयदेव, विश्वनाथ। 47 का जो उत्तर है वो है ए, आनंदवर्धन। प्रश्न 48 सूरदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें रीति विवेचन मिलता है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत। 48 का सी सही है, साहित्य लहरी। प्रश्न 49 प्रसाद के इन नाटकों को रचना काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी बढ़ते हुए क्रम में। एक अवरोही होता है, एक आरोही होता है। अवरोही में घटते हुए, आरोही में बढ़ते हुए। तो ए में दिया है अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। बी में दिया है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी। और भी इसके दो ऑप्शन हैं आपके इस तरफ, इनको भी आप देख लीजिए। और 49 का आपको उत्तर बताना है। तो 49 का जो आपका उत्तर सही है वो आपका पहला ही है। कौन सा है? ए नंबर। पहले अजातशत्रु है, फिर स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, बाद में ध्रुवस्वामिनी है। आइए प्रश्न हम अगला देखते हैं 50 नंबर का ये रहा। दुष्यंत किस प्रकार के नायक हैं? धीरोदात्त, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीरोदत्त, बताइए। 50 का आपका सी सही है, धीर ललित। नेक्स्ट 50 के बाद 51 जिस नायिका में लज्जा की अधिकता हो उसे कहेंगे मुग्धा, प्रौढ़ा, धीरा, बी प्रलब्धा। 51 का ए सही है, मुग्धा।
तो ये अभी आपके 51 नंबर तक हो गए हैं। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जा कर के इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट पूरे कर सकते हैं। इसके पहले मैंने ओल्ड क्वेश्चन पेपर 2003 से लगा करके 2019 तक के जो भी आयोग द्वारा कराए गए हैं टीजीटी पीजीटी के, वो मैंने सभी लोड कर दीजिए हैं, ई सफलता चैनल पर लोड कर दिए गए। आप वहां से जाकर के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर की कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट भी आप हल कर सकते हैं, डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। और बच्चों का बहुत कमेंट आता है कि उपकार का प्रैक्टिस सेट कराइए टीजीटी पीजीटी का। तो जैसे ये प्रैक्टिस सेट पूरे होते हैं 10, आज 6 नंबर का है, 4 और बचे हैं, 4 होने के बाद मैं उपकार का प्रैक्टिस सेट आपको कराऊंगा टीजीटी पीजीटी के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे मैं लोड करूंगा मिल जाएगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न 52, ये छोटी सी जानकारी थी जो मैं आप लोगों को दे दी। 52, कहे कभी बेनी ब्याल की चुराई चीनी लीनी। कहे कभी बेनी ब्याल की चुराई लीनी में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। 52 का जो उत्तर है ए सही है, यमक। 53, प्रश्न 53, इनमें से कौन सा अलंकारवादी आचार्य है? दंडी, भामह, जयदेव, इनमें से या इनमें से सभी। 53 का डी है, ये सभी हैं, अलंकारवादी आचार्य हैं। अगला, और मैं ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि जो ये प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ ये प्रतियोगिता साहित्य का है। काफ़ी बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि सर ये जो आप प्रैक्टिस करा रहे हैं तो किस बुक का है? तो ये प्रतियोगिता साहित्य का है। तो आप अगर आपको लेकर के करना है तो कर सकते हैं, अगर आप चैनल से करना चाहते हैं तो देख कर सकते हैं। हाँ, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़िए। आपका टेलीग्राम का नाम, चैनल का जो नाम है ई सफलता है, तो वहाँ से जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए प्रश्न 54, चिंतामणि के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 54 का भी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 55, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक का नाम है कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, मृणाल पांडे। 55 का ए सही है, कमलेश्वर। नेक्स्ट 56, हिंदी की बोलियों की संख्या है 10, 12, 18, 21। 56 का सी सही है, 18। 57, गोरखपुर जिले में बोली जाने वाली बोली है अवधी, मैथिली, मगही, भोजपुरी। 57 का जो आपका उत्तर है डी है, भोजपुरी। यानी कहाँ? गोरखपुर में भोजपुरी बोली जाती है। 57। नेक्स्ट 58, अयोग्यवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार को, विसर्ग को, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को, स्वरों को। 58 का सी सही है, अनुस्वार एवं विसर्ग दोनों को। नेक्स्ट 59, कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन वर्ग में नहीं है? सा, श, ला, सा। 59 का सी सही है, ला। नेक्स्ट 60, कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? चा, सा, या, ला। 60 का डी सही है, ला। नेक्स्ट 61, पाली भाषा का संबंध है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इस्लाम से। 61 का बी सही है, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न है 62। प्रश्न 62 ये आपकी स्क्रीन पर ये लीजिए।
हाँ अब सही है। 62, कोई खड़ा है। इस वाक्य में प्रयुक्त कोई सर्वनाम किस प्रकार का है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। 62 का बी सही है, अनिश्चयवाचक, कोई खड़ा है। नेक्स्ट 63, इनमें से एक शब्द ऐसा है जिसका लिंग परिवर्तन नहीं हो सकता है, उसे छांटिए। गिलहरी, आदमी, लड़का, काला। 63 का ए सही है, गिलहरी। नेक्स्ट 64, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। उसने अनेकों पुस्तकें पढ़ी हैं। तो 64 का आपको उत्तर देना है, जबकि पहला सही है, क्यों अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। अनेक अपने आप में बहुवचन होता है। नेक्स्ट 65, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज, कमलासन। 65 का सी है, चतुर्भुज। नेक्स्ट 65 के बाद हम देखेंगे 66, स्वप्नवासो दत्तम के रचयिता का नाम है कालिदास, भास, भारवी, श्रीहर्ष। 66 का बी सही है, भास। नेक्स्ट 67, नायकः शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, यण, अयादि, पररूप संधि। सी सही है, अयादि। नेक्स्ट 68, विषड़वे का संधि विच्छेद होगा विष्णु प्लस ए, विष्णु प्लस ए, विष्ण प्लस वे, विष्णु प्लस वे। 68 का बी सही है, विष्णु प्लस ए, विष्णु। नेक्स्ट 69, रामस चिनोती में संधि का कौन सा नियम लागू होता है? इस्तो, इश्चुनाश्चु, इष्टु त्व, इष्टु तनाष्टु, झलाम, जस, झसी। इनमें से कोई नहीं। तो 69 का ये है, इस्तो, इश्चुनाश्चु। आइए अगला देखते हैं। प्रश्न 70, सरचंद्र का संधि विच्छेद होगा सर प्लस चंद्र, शरत प्लस चंद्र, सरच प्लस चंद्र, सरच प्लस इंद्र। 70, तो 70 का जो आपका ऑप्शन है वो सही है, बी, शरत प्लस चंद्र। नेक्स्ट 71, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कोड में से कीजिए। देखो यहाँ दिया है चयन के सामने वृद्धि संधि, एकक के सामने दीर्घ संधि, इत्यादि के सामने अयादि संधि, धर्माध्यक्ष के सामने यड़ संधि। तो देखो आपको मैं बता दूं, वृद्धि संधि एक और एक एकक होता है। तो सबसे पहले आपका जो मिलेगा वो खा का मैं मिला दे रहा हूँ यहाँ, और नयन जो है, चयन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अयादि में। ठीक है, इति प्लस आदि जो है यण संधि होता है, तो फिर दीर्घ संधि होगा धर्म प्लस अध्यक्ष, धर्माध्यक्ष हो जाएगा। तो ये आपका कूट है। अगर आप इसको मिलाना चाहते हैं तो का 3 से मैच कीजिएगा, अखा का पहले से। इसके कूट आपके आगे दिए हैं, ये यहाँ पर कूट है, यहाँ से आपको ऑप्शन देना है। देखिए आपका कहाँ सही है, ये वाला सही है, बी नंबर। ठीक, तो बी सही हो गया आपका 71 नंबर का। आइए प्रश्न हम देखते हैं 72।
प्रश्न 72। हाँ 72। एक सेकेंड, बैटरी डाउन हो गई है। त्रिनेत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, दिगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। 72। 72 का आपका सी सही है, बहुब्रीहि। 73, इनमें से द्वंद्व समास किस शब्द में है? द्वादश, त्रिरात्रम, पंचगमम और घनश्यामः। तो आपको बताना है 73। 73 का ए सही है, द्वादश इसमें से द्वंद्व समास पूछा गया है। नेक्स्ट अगला 74। मत्तय शब्द रूप मति शब्द का है, किस विभक्ति का है? आपको ए चतुर्थी का है, चतुर्थी बहुवचन का है कि चतुर्थी एक वचन का, सप्तमी एक वचन का कि पंचमी एक वचन का? 74 का बी सही है, चतुर्थी एक वचन। 75 देखे ले रहे हैं, ये है आपका 75। थोड़ी जल्दी से करेंगे। युष्मत शब्द रूप है, युष्मद शब्द है, शब्द के किसका है? कि द्वितीय बहुवचन का है कि चतुर्थी बहुवचन एक वचन का है कि पंचमी बहुवचन का है, षष्ठी एक वचन का है? 75। 75 का सी सही है, पंचमी बहुवचन का है। आइए 76 देखते हैं। लृट लकार का तात्पर्य है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, अज्ञार्थ। बताइए 76। एक सेकेंड, 76। तो 76 का जो है आपका उत्तर सही है बी, भविष्य काल यानी भविष्य काल का है। 76 बी सही है। 77, स्था धातु का लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप है। 77 का बताना है, तो इसका डी सही है। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ क्योंकि बैटरी डाउन हो रही है। नेक्स्ट 78, पठित्वा में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है? तो 78 का बताना है आपको। 78 का बी सही है, कित्वा। आइए अगला देखते हैं। 79, पूजनीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो आपको बताना है कौन सा है। तो 79 का डी सही है, अनियर। नेक्स्ट 80, इनमें से उत उपसर्ग किस शब्द में है? आपको बताना है चारों ऑप्शन देख करके। 80 का जो उत्तर वो डी सही, इनमें से सभी में है। इसके बाद 81, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग छांटिए, तो आपको बताना है कौन सा है। 81 का आपका बी सही है, प्रति। अगला 82, कौन सा सही अनुवाद है? आपको बताना है। सभी अनुवाद आपको पढ़ना है, ए का भी, बी का भी, सी का भी, डी का। उत्तर में बताया दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के पढ़िएगा। 42 का डी सही है, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट अगला ये लीजिए, अब सही है। 83 देखिए, एक सेकेंड। 83, बैटरी पूरी जा रही है। तिरासी, आधुनिक काल में लिखे गए राम कथा पर आग्रत महाकाव्य का नाम है। आपको बताना है कि रामचंद्रिका है कि रामायण है कि रामचरितमानस है कि साकेत है। 83, 83 का आपका डी सही है, साकेत। नेक्स्ट आपको 84 नंबर का प्रश्न, साकेत नामक महाकाव्य का नामकरण किया गया है। आपको बताना है सभी ऑप्शन पढ़ने के बाद। इसका जो उत्तर है 84 का वो सही है, सी, स्थान के नाम पर। नेक्स्ट 85, 85 शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक का नाम है।
85। तो जो 85 का उत्तर है वो आपका है डी वल्लभाचार्य। 86 घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? 86 का बताना है। बी सही है, कफन। नेक्स्ट 87 रानी केतकी की कहानी के लेखक का नाम बताना है आपको, तो ये सभी को पता है। 87 का सी सही है, इंशाअल्लाह खां। 88 छायावादी काव्य की समय सीमा है, तो आपको बताना है इसका जो समय सीमा है 19 ईस्वी से 1920 अगर दिया है तो ये गलत है, लेकिन 1920 से 1936 है, ये सही है। बी सही है, ए नहीं है, बी सही है। 1920 से 1936 सही है। लगभग भी मानी जाती है, थोड़ी बोड़ी इधर उधर हो जाता है। 88। इसके बाद 89 देखते हैं। गोदान का प्रकाशन वर्ष है। डी सही है, 1936। नेक्स्ट 90 आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? आपको बताना है। 90 का डी है, शरत चंद्र की। नेक्स्ट 91 चाक उपन्यास की लेखिका है। 91 का बी सही है, मैत्रेय पुष्पा। नेक्स्ट 92 पर्ण मुकुट नामक निबंध संकलन के लेखक हैं। 92 का आपका ए सही है, कुबेरनाथ राय। नेक्स्ट 93 ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 93 का बी सही है, इसमें सौरसेनी अपभ्रंश से। 94 हिंदी शब्दानुशासन नामक नामकरण व्याकरण ग्रंथ के रचयिता हैं। 94 का सी सही है, किशोरी दास वाजपेयी। नेक्स्ट 95 रहस्यवाद का संबंध किस काव्यधारा से है? 95 का सी सही है, छायावाद से। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 96 इन्हें आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 96 का उत्तर आपका बी सही है, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवगीत। इसके बाद आपका 97 पथ के साथी की रचना विधा है। 97 का बी सही है, संस्मरण। 98 मधुशाला किस प्रकार की रचना है? 98 ए सही है, हालावादी। नेक्स्ट 99 अंधेर नगरी नामक नाटक के रचयिता का नाम है। 99 का बी सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न 100 इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है? 100 का डी सही है, ये सभी हैं मोहन राकेश के। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस। 101 बिहारी रत्नाकर के रचयिता हैं। 101 का आपका बी सही है, जगन्नाथ दास रत्नाकर। नेक्स्ट 102 102 संसद से सड़क तक किस कवि की कृति है? बी सही है, धूमिल की। प्रश्न 103 इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कृति कौन सी है? नहीं है, आपको बताना है कौन सी नहीं है। 103 का जो उत्तर है सी सही है, कामायनी। नेक्स्ट 104 कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15, डी सही है 104 का। नेक्स्ट 105 इनमें से कौन सा भाव संचारी भाव नहीं है? आप पढ़िए, बताइए। 105 का सी सही है, भय। नेक्स्ट 106 क्रोध। 106 क्रोध किस प्रकार का स्थायी भाव है? 106 का उत्तर डी सही है, रौद्र। नेक्स्ट
107 इनमें से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, आपको बताना है। 107 तो बी सही है, उर्वशी। नेक्स्ट 108 सही वर्तनी वाला शब्द छांटिए, तो आपको पता होगा कौन सा सही है। 108 का आपका सी सही है, उज्ज्वल। नेक्स्ट अगला 109 देखेंगे प्रश्न, क्योंकि मैं पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप बैटरी ख़त्म होने वाली है, इसलिए मैं आपको कंप्लीट करा दूँ प्रैक्टिस सेट। और अगर आप लोगों को ऐसे ना अच्छा लगे तो आप जाके ई सफलता टेलीग्राम से PDF लोड करके सेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 109 किस शब्द की वर्तनी सही है। 109 का उत्तर आपका बी सही है, उपर्युक्त। 110 कौन सा शब्द हाथी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 110 का उत्तर ए सही है, नाग। नेक्स्ट 111 तिलचट्टा के रचनाकार हैं, बी सही है, मुद्राक्षस। नेक्स्ट अगला 112 कोणार्क नामक नाटक के रचयिता हैं। 112 ए सही है, जगदीश चंद्र माथुर। 113 मुझे चांद चाहिए किस विधा की रचना है। 113 डी सही है, उपन्यास। 114 खंजन नयन किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है। 114 का ए सही है, सूरदास। 115 अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं। 115 का जो उत्तर है वो सी है आपका, विष्णु प्रभाकर। 116 कविता क्या है निबंध के लेखक का नाम छांटिए। 116 का बी सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 117 देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर है। जंगल गाथा किस हिंदी कथाकार की कृति है। 117 का सी सही है, नमिता सिंह की। प्रश्न 118 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चल खुसरो घर आपने किसकी रचना है। 118 ए सही है, बट रोही की। 119 समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। 119 का ए है, कमलेश्वर। 120 नंबर देखेंगे, कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। 120 का आपका बी सही है, चारु चंद्रलेख। 121 राग दरबारी नहीं, कादम्बरी है। कादम्बरी के रचयिता कौन है, तो आपको पता होगा कौन है। 121 का डी सही है, बाणभट्ट। नेक्स्ट 122 इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन सा है, तो आपको पता होगा। 122 का जो बी सही है, फणीश्वरनाथ रेणु, मैलांचल इनका है उपन्यास। 123 काशी का 80 नामक उपन्यास के लेखक हैं। 123 का उत्तर है आपका सी, काशीनाथ सिंह। 124 जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है। 124 का 3 से ध्रुव शामनी। 125 कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, आपको बताना है कि सेनापति को कहा जाता है, कि मतीराम को, कि बिहारी को, कि केशव को कहा जाता है, बताइए। और इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है कि आप सुनिए कि जो आपको PDF चाहिए है वो आपको ई सफलता टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा। तो इसका 125 का जो उत्तर है वो है डी, केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ये मैंने जल्दी आज करा दी क्योंकि बैटरी समाप्त होने वाली थी।
क्योंकि आपका लॉस हो जाता। तो आज यहीं तक, इसके बाद मैं अगला प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा और जैसे ये प्रैक्टिस सेट पूरे होते हैं साहित्य प्रतियोगिता साहित्य के, मैं आपको उपकार के टीजीटी पीजीटी के प्रैक्टिस करा दूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।